एक्सक्यूज मी, बताइए ना। अरे पहले आप जरा पूछिए ना। कौन हो तुम दोनों? मैडम हम दोनों स्टूडेंट हैं, बताइए ना। अरे स्टूडेंट हो तो यहाँ आके मेंढक पे प्रैक्टिकल करने आए हो या गाय पे निबंध लिखाने? मैडम हमारी कॉलेज में गड़बड़ चल रही है, बताइए ना। ओ कैसी गड़बड़? गर्ल्स हॉस्टल में मजनू घुसाया है क्या? मेरा मतलब है बॉयज हॉस्टल में लव लेटर पकड़ा गया है क्या? वेल, हुदा यूदा आरिदा, क्या ये है तुम्हारा रिश्तेदार इज़दा? रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। मेरा दिल इसकी आंखों में खो जाएगा। अबे रोमियो, ज्यादा शायरी मत कर वरना एक ही रैप्टे में यहीं सो जाएगा। या इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज़दा, तुम दोनों दे दो अपना अपना इंट्रोडक्शन इज़दा। मैडम मैं हूँ सिंपल कौर सीधी, हम दोनों अतर्रा कॉलेज में पढ़ते हैं। और मैं हूँ भोला भटनागर, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। डॉलर महंगा हो गया। देखो यार, जो भी बात है, दिन है कि रात है, सर्दी है या बरसात है, खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पनीर मटर के साथ मिल गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम हम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, ये बॉयज हॉस्टल में रहता है और मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, रोज रात की तरह। कल रात को भी हम गार्डन में पढ़ाई के बहाने रोमांस कर रहे थे। इतने में हमने देखा कि कॉलेज के एक क्लासरूम में लाइट जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी। और मैडम रात के 1:30 बजे उस खाली क्लासरूम में कौन है ये देखने के लिए हम दोनों वहां पहुंचे और हमने वहां छिप कर देखा। Welcome. Welcome to the magical world of education. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। दोबारा मेरी बातों पर हंसे तो खाल उधेड़ दूंगा। यहाँ तो कोई नहीं है, ये किसको पढ़ा रहा है? मालूम नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो टीचर पता नहीं किसको पढ़ा रहा था। तो बताओ बच्चों, हिंदी साहित्य में 2 और 2 अगर 4 होते हैं तो 15 को 5 से भाग करो तो कितने आएंगे? कितने? नहीं मालूम। उमेश, 24। बेंच पर खड़े हो जाओ, नालायक। और बेंच पे भी खड़ा कर रहा था। हम दोनों तो डर गए, हमें लगा वहां भूत है। हाँ मैडम, उसकी आंखें। अब हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल। बहुत डरावनी थी। हमारे कॉलेज में किसी आत्मा का साया है। कोई भूत मेहमान बनकर हमारे कॉलेज में आया है। तो बच्चों, हम कल रात इसी वक्त यहीं मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हिंदी में गुड नाइट, इंग्लिश में शुभ रात्रि और फ्रेंच में शब्बा खैर। डॉलर महंगा हो गया। यो बात तुमने अपने प्रिंसिपल से ना बोली? बताया मैडम, लेकिन उस प्रिंसिपल ने कहा कि खबरदार, अगर इस बात का जिक्र तुमने किसी और से किया, बताइए ना। क्या बस इतना ही? मतलब कॉलेज में ऐसी अजीबोगरीब हरकत हो रही है
उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, मतलब एक्शन लेने की जगह वो कह रही है बस किसी से कहना मत। वेल मॉम, आई थॉटिंग हमें चाहिए उनको यहाँ बुलाना इसदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था कुकी खुराना इसदा। बुलवाओ जरा इनके प्रिंसिपल ने। उषा, हेलो मैडम। साइलेंस। वेल व्हाट इज द नेम इज द? कानपुर में लगा है तगड़ा जेम इज द। नमस्कार, मैं हूँ उत्तरा डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल उषा कक्कड़। मक्खन पिघल गया। और आपकी तारीफ? मैं हूँ एसी निगम, वो झूठी हैं। कौन झूठी है ये? मैं हूँ अटरा डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ मैं। वो झूठी हैं। भाई यो कह रहे हैं कि एक अटपटी सी घटना हो रही है कॉलेज में। रात के 1:30 बजे कोई एक प्रोफेसर हैं जो क्लास ले रहे हैं, और वो भी खाली क्लास। और जब इन्होंने इस अटपटी घटना का जिक्र आपसे किया तो आपने कहा नहीं बात दबा दो, रहने दो, नाना इसका जिक्र मत करो। भाई इज दैट ट्रू? यस मैम, मैंने ऐसा कहा इन लोगों से क्योंकि ये बेसिर पैर की बातें हैं। सच तो ये है कि हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर दिन में नहीं पढ़ाता, रात में क्या पढ़ाएगा? खाक। क्यों निगम साहब? मतलब उषा डार्लिंग, मतलब उषा जी आपका मतलब क्या है? हम अपनी क्लास लेते हैं, वो झूठी हैं। कौन सर? वेल इन दोनों का कहना है कि क्लास लेता है कोई भूत इज़दा, लेकिन कानून मांगता है सबूत इज़दा। अच्छा बहरहाल देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि केस तो ये चौकी में आ गया है, और चौकी में एक बार कोई केस आ जाए तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे भैया पुलिस निठल्ली है। तो देखिए हम जो है सोच रहे हैं कि रात को 1:30 बजे एक चक्कर खुद ही लगा लें, देख ले जरा क्या चल रहा है, भैया कौन ले रहा क्लास, हम भी पढ़िया हैं। देखिए मैडम, मैं हूँ एसी निगम, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ अटरा डिग्री कॉलेज में। और केमिस्ट्री मतलब कि साइंस, और साइंस में ये भूत प्रेत प्रेतात्मा चुड़ैल, इन बातों पे साइंस विश्वास नहीं करता। करेक्ट प्रोफेसर साहब, एकदम करेक्ट। हाँ तो भूत नहीं होते प्रोफेसर साहब, हम ये सब बातों में विश्वास नहीं करते, आपको भी नहीं करना चाहिए, किसी भी नहीं करना चाहिए। वैसे हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, और आई एग्री विथ यू, भूत नहीं होते। क्या बात है सर? सर अगर ऐसी बात है तो सर ये अतर्रा डिग्री कॉलेज में आज रात आप ही चले जाइए ना, उस टीचर का एक लेक्चर अटेंड कर लीजिए रात को 1:30 बजे। क्यों बे? हाँ सर, ही इज नॉट रॉन्ग, आप चले आइए, आप जरा देखिए आइए ना सर क्या चल रहा है यहाँ जरा कॉलेज वॉलेज में हरकतें। हम क्यों जाए मिस्टर टल? हम सर आप डर तो नहीं गए सर? सॉरी, हम डरते नहीं है, समझे? हम डरते नहीं मिस्टर टल। भूत से क्या डरना, भूत तो हमारे दोस्त है ना, मतलब भूत होते ही नहीं क्या दोस्त? क्या आ जाएंगे हम 1:30 बजे अतर्रा कॉलेज आ जाएंगे, उसमें क्या है? Yes! क्या है ये? क्या है सर? ये जरा रिंगटोन है सर, मेरा फोन बहुत ही वाहियात रिंगटोन है, इसे चेंज करो। ऐसे सब रिंगटोन नहीं रखने चाहिए। हम डरे नहीं, हम एक्चुअली ऐसे ही, I don't like this song. Otherwise, भूत क्या है? भूत वही नहीं सर, भूत। कैसी रिलेशनशिप है इन दोनों? अच्छा चलिए, थैंक यू जी, आप आई। थैंक यू। आओ उषा डार्लिंग। यू मन में है तो बोल दीजिए। इसको छोड़ के जा, इस शाहरुख खान से जरा बात करेंगे हम, जा। कॉलेज जाना शुरू ना करते, मजनू पहले बन जावे।
कभी हम दिन में क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, रात को बैठ रहे, अजीब सा लग रहा है। रात हमारी खराब कर दी इन लोगों ने, सच में यार। क्या भूत वूत, और भूत वूत से डरते थोड़ी ना हम। आजा भूत हमारे सामने। अरे भूत अगर हमारे सामने आ गए ना तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और बोलेंगे, भूत आई नो स्कैर्ड ऑफ यू। हेलो, कौन है? मजाक बंद कर। एक्सक्यूज मी चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, हिमान चौकी। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बैठ जाओ। रीटा, आई लाइक इट। तुमने अपने सारे बाल कटवा दिए। संदीप, खबरदार जो उमेश को और तंग किया तो। और तुम शायद नए स्टूडेंट हो। जी, हम नए हैं, यहाँ पर नए हैं। बदतमीज कहीं के। देखा नहीं तुमने? जब मैं अंदर आया तो सारे स्टूडेंट्स हमें देखकर खड़े हो जाते और गुड इवनिंग विश करते हैं किताब खोल के। और तुम मुझे देखने के बावजूद अपनी सीट पर बैठे रहे किताब खोल के। हाँ, स्टूडेंट्स कहाँ हैं यहाँ पर? हम अकेले ही फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो ठीक है, आप कहते तो हम खड़े हो जाते और कहते भी है, सर गुड इवनिंग सर। सिर्फ गुड इवनिंग सर से काम नहीं चलेगा। चलो बकरा बनो। बकरा? बकरा क्या होता है? मुर्गा बनो, मुर्गा। मुर्गा। सर हम जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। स्टॉप! You new student, you are breaking my concentration. Don't move, वरना फैन से लटका दूंगा। डर गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से डर गए हैं। डिस्पेंसरी ओपन है। वो तो मन ने भी दिखे है कि डर गए हैं। इलाज करिए इनका, सही करिए इन्हें। मैडम, इसका कोई इलाज नहीं है। दरअसल ऐसी सिचुएशन में कोई इलाज है ही नहीं। जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मैं भी भूत को देख के डर गया था, और तब का दिन है कि आज का दिन है, मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया हूं। डिस्पेंसरी ओपन है। हाँ, लेकिन आप तो ठीक ही दिख रहे हैं। मैं? आपको दिख रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। मेरे साथ देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि होता क्या है कि मुझे बुरी तरीके से कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं।
और जब ये दौरे पड़ते हैं तो मेरे साथ होता क्या है कि मैं चीखने लगता हूँ और चीख चीख के बाहर निकल जाता हूँ। डिस्पेंसरी ओपन है। अबे किसने लाया बे डॉक्टर ऐसा हमारे लिए? तुम दोनों दुश्मन हो हमारे। ओ माय गॉड, लगता है उनको पड़ गया है दौरा इज़दा, सर बन के बेकार में मोहरा इज़दा। मिस्टर डॉले, भूत ने हमारी बड़ी क्लास ली यार, बड़ी क्लास की उसने हमारी। वो हमें पंखे पर लटकाएगा, हम कह रहे हैं आपको, वो भूत हमें छोड़ेगा नहीं। सर आप कैसी बेकार की बात कर रहे हैं सर, बच्चों वाली हैं? पढ़े लिखे आदमी हो गए, ऐसी अंधविश्वास की बात तो बेयकीन कर रहे हैं, भूत वगैरह। देखा मैडम, देखा, मैंने कहा था ना वहाँ भूत है, लेकिन आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बताइए ना। हाँ मैडम, इस बेचारे की हालत देखकर पता चल रहा है कि किस तरह से रात के 1:30 बजे इसने उस टीचर से क्लासेस ली होंगी। डॉलर महंगा हो गया है ना उषा निगम मैम? उषा कक्कड़, माइंड इट। प्रिंसिपल साहिबा, अब तो आपको यकीन हो गया कि आपके कॉलेज में रात को 1:30 बजे एक भटकता हुआ भूत क्लास लेता है? या जो था बहुत डरावना इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था भावना इज़दा। पिटने की है थारी संभावना इज़दा। यार चुप हो जा, मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ देती हूँ तेने हर वक्त। कैरी ऑन। अरे ऐसा है, सर जी चाहे जो भी कहें और तुम लोग भी चाहे जो कहो कि भूत है या जो भी, हमारा दिल यकीन कोई ना करता। मैं कल तुम्हारे कॉलेज राउंड लगाने आऊंगी। देखिए, वो भूत है या जिन, ये बात है एकदम भिन्न, लेकिन ये बात कॉलेज से लीक आउट नहीं होनी चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे मैम कि अगर आप कॉलेज आ ही रही हैं तो कॉलेज रात के अंधेरे में आइएगा, दिन के उजाले में नहीं। मक्खन पिघल गया है? आपके कहने का क्या मतलब है? अगर हमारी मैडम वहां पर दिन में आएंगी तो क्या हमारी मैडम की शक्ल इतनी भयानक है कि आपके स्टूडेंट्स इन्हें देख के डर जाएंगे? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर बोली है ये। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैम रात के अंधेरे में नहीं आएंगी, दिन के उजाले में आएंगी, तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, मक्खन पिघल गया। क्यों डॉक्टर निगम? राइट मैडम, उषा डार्लिंग। अरे उषा जी बिल्कुल सही कह रही है कि अगर दिन के टाइम में कॉलेज में पुलिस वाले आए तो कॉलेज की बदनामी होती है। अरे यार एक मिनट तो करना क्या है, तुम तो कर नहीं रहे हो कुछ कॉलेज अथॉरिटीज बारे में, हम भी ना करें कुछ पुलिस होते हुए। तो एक काम कीजिए मैडम, आप रात को कॉलेज में आइए, उसी क्लासरूम में जाइए और वहीं पे जो प्रोफेसर साहब लेक्चर लेने आए तब आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। अबे भूतों को अरेस्ट करता है या कोई? भूत को अरेस्ट कैसे करेंगी वो? हाँ, हम आने नहीं देंगे उन्हें। हम केयर करते हैं मिस्टर डाल, आप नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं आप सब नहीं जाएंगे। या जो भी करता है भूत को अरेस्ट इज़दा, भूत उसे हमेशा के लिए करा देता है रेस्ट इज़दा। हाँ मैडम, आप प्लीज मैडम ये रिस्क मत लीजिए। आप वहां कहाँ जाना चाहती हैं आप? अब सर कह रहे हैं वहां पर भूत है, सर ने अपनी आंखों से देखा है, तो सर की बात का विश्वास कीजिए ना। करेक्ट। सर की बात से ज्यादा मन ने अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज पे यकीन है और निभाना है मैंने अपना फर्ज। आज रात 1:30 बजे मैं आऊंगी तुम्हारे कॉलेज। ओके मैम, देन वेलकम टू अतर्रा डिग्री कॉलेज। अतर्रा डिग्री कॉलेज।
नमस्कार। आपने बुलवाया मैम? भूत है जी, वो जो भूत पढ़ा रहा था ना क्लास, वो पकड़ लिया हमने। मिलना चाहेंगे उससे? डोंट वरी उषा डार्लिंग, उषा जी चिंता ना कीजिए। बुलवाओ। ये देखिए, मिलिए। Well, she is भूत is the. आलोक जी, आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मक्खन पिघल गया। बोलिए, ये चुप क्यों खड़े हो? क्यों कराए हो सब? Well, open your mouth is the north, east, west and south is the. मैं आप सबको बता रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। दरअसल मैडम, मुझे रात को नींद में चलने की बीमारी है और मैं उसी कॉलेज कैंपस में ही तो रहता हूं। अच्छा, तो रात को 1:30 बजे आप नींद में चल रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अब के सच है और के झूठ है वो अभी पता लग जाएगा। वो बालक आ रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, जिन्होंने देखा है तुम्हें रात को 1:30 बजे क्लास लेते हुए खाली वाली। कहाँ है? आइए हम आ गए मैडम। आओ आओ। डॉलर महंगा हो गया। उषा। हाँ सही है, बढ़िया है। इसको देखो, इन्हें पहचानते हो तुम? हेलो सर। जी मैडम, ये हमारे आलोक सर हैं, मैथ्स के टीचर। इनका पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। अब बताइए ना। ये भाई है ना जो रात को 1:30 बजे क्लास ले रहे भूत बन के? नहीं मैडम, ये तो दिन में 1:30 बजे क्लास लेते हैं। वो भी मैथ्स की। डॉलर महंगा हो गया है ना उषा निगम मैडम? उषा कक्कड़, माइंड इट। एक मिनट मैडम, इसने तो देखा है और अगर ये कह रहा है कि ये वो नहीं है, मतलब ये वो नहीं है। अरे ये वो ना है तो फिर वो कौन है? और आया क्यों ना कल क्लास लेने? कहीं उसे पता तो ना लग गया कि मैं आने वाली हूं? और पता लग गया तो कैसे? किसने बताया? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? भूतों को कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि डॉलर महंगा हो गया। एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं आया होगा। मैडम कल कॉलेज की छुट्टी थी, कल संडे था मैडम, संडे था, क्यों आएगा? Well, मॉम, बनवा लेते हैं हम उस टीचर का स्केच इज द, आई लाइक सहवाग का मैच इज द। अपनी 130 साल की नौकरी में इसने जस्ट बिफोर किकिंग द बकेट एक पहला सही आइडिया दिया है। बुलाओ किसी बढ़िया स्केच आर्टिस्ट ने और उसके सामने बिठाओ इन बालकों ने और सर जी ने भी, उन्होंने भी तो देखा है। घबराए नहीं। मेरा नाम है स्केच सक्सेना। मैंने जितने भी लोगों के स्केच बनाए हैं वो हिट हो गए हैं। आई एम लकी। चलो अच्छी बात है यार, बड़े बड़े लोग का स्केच बनाया आपने। लेकिन इस बात की हम गारंटी देते जिसका आज आप स्केच बनाने वाले हो उसका स्केच आपने कभी नहीं बनाया होगा। कौन है वो बदनसीब? आई मीन उसे खुश नसीब। आई एम लकी। वो भूत है। डॉलर महंगा हो गया। ये तो बेहोश हो गया। इस पे पानी डालो, बताइए ना। Well, मैं डालता हूँ पानी इज द। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रानी इज द। अबे ऐसे कैसे बेहोश हो गया भाई? आँख खुला है इसका। मर गया लगता है। मर जो ऊपर की टांकी है ना पूरी खाली करूंगा मैं तुम पर, याद रखना गोपी। ठीक है, आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए और मैं कोशिश करता हूँ। आई एम लकी। बताइए सर, बताइए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है तो उसकी आंखें ना बिल्कुल उसकी तरह है, ये गोपी की तरह।
देखिए हल्की सी घबराहट होती है, बस डर तो नहीं होता। तो डर के भाग गए, मतलब ये भूत की शक्ल सही बनी है। जरा इनको भी दिखाओ, इनको। हाँ हाँ जी, ये वही है, डॉलर महंगा हो गया। यो है भूत का स्केच। जी मैडम, मैंने और भोला ने इनको ही रात को 1:30 बजे खाली क्लासरूम में देखा था। बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जो हमारे कॉलेज के उस खाली क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं। डॉलर महंगा हो गया। उषा निगम जी है? अरे अपना क्या नाम है यार? ठक्कर। कक्कड़, उषा कक्कड़ जी। आप देखिए जरा स्केच को और जरा बताइए, आपके कॉलेज में इस शक्ल का कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह है कोई? इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है। मक्खन पिघल गया। अरे जरा गौर से देखिए, ठीक से देखिए जरा, होगा कोई, देखिए ना। मैंने कह दिया ना एक बार कि इस शक्ल सूरत का कोई टीचर हमारे अतर्रा कॉलेज में नहीं है, मतलब नहीं है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। एक एक टीचर को मैंने घूर घूर के देखा है। एक एक टीचर की शक्ल सूरत मैंने अपनी नजरों में बसा रखी है। मक्खन पिघल गया। उषा डार्लिंग, तुम उषा जी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, वो झूठी है। कौन सर? ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये भूत का चित्र मुझे भी दिखाइए, शायद मैं कुछ कह सकूं। हाँ निगम साहब, आप जरा देखिए, आप तो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं ना डिग्री कॉलेज में। देखिए, हो सकता है आप जानते हो, कोई 2-3 साल पहले का हो। आप सॉरी, बिना चश्मों के मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं जरा साफ कर लेता हूँ। इस पे करना गौर इज़दा, क्या ये है तुम्हारे कॉलेज का टीचर या कोई और इज़दा? माय प्लेजर। घनश्याम मास्टर। घनश्याम मास्टर? हाँ मैडम, मुझे बराबर याद आ रहा है कि आज से 30 साल पहले जब मैं नया नया अतरा डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुआ था, तब वे वहीं पे टीचर थे और लोग इन्हें घनश्याम मास्टर कहकर पुकारते थे। वो झूठी हैं। कौन सर? ये जो घनश्याम मास्टर हैं, 30 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी? ये तो रिटायर होने वाले थे। राइट, मुझे बराबर याद है, इनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी और मैंने सूत के माने पेल के खाना खाया था और 3 दिन तक मेरे पेट में दर्द रहा था। वो झूठी है। उषा है। एक मिनट, इसका मतलब है आज से 30 साल पहले घनश्याम मास्टर रिटायर हो चुके? हाँ रिटायर तो, हाँ मुझे तो इतना भी याद है कि रिटायर होने के कुछ साल बाद ही ये दुनिया से भी रिटायर हो गए थे। वो झूठी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है इनका भूत इज़दा। अब तो मिल गया सबूत इज़दा। एक मिनट दादाजी, मुझे एक बात और याद आई कि हाँ, ये उसी क्लास में पढ़ाते थे जिस क्लास में इन लोगों ने इन्हें देखा था। वो झूठी है। एक मिनट, ये कैसी बकवास चल रही है यहाँ पर? ये नई कहानी बन गई है कि एक आदमी जो 30 साल पहले रिटायर हो चुका है, जो 25 साल पहले मर चुका है, वो आ गया वापस भूत बन के क्लास ले रहा है। बंडल बात है यो। पर मैडम, क्लास तो यही ले रहे थे, बताइए ना। हाँ मैडम, यही है वो जिसे हमने खाली क्लासरूम में अदृश्य बच्चों की संटी से सुताई करते हुए देखा था। डॉलर महंगा हो गया।
अरे यार, अच्छा एक मिनट। मेन पॉइंट यो है कि एक आदमी जो 25 साल पहले मर चुका है अब सडनली क्यों प्रकट हो जाएगा, सडनली क्यों दिखेगा? ये रिटायर होने से पहले जो है रहते कहाँ थे और बाद में कहाँ गए रिटायर होके? ये बिलासपुर के रहने वाले थे, रिटायरमेंट के बाद वहीं पे गए होंगे। बिलासपुर। गोपी गुलगुले। हाँ जी मम्मी जी। तुम एक काम करो, तुम दोनों और सरजीत तीनों ये इनके डिग्री कॉलेज में जाओ स्टूडेंट बन के। ये बुढ़ऊ तो लगेगा नहीं स्टूडेंट, इसको कुछ बनाओ, टीचर वीचर या चपरासी वगैरह बना दो इसे, हैं? और वहां जाके देखो कि अंदर कोई गड़बड़ तो ना हो जाए। और यहाँ जितने व्यक्तिगण खड़े हैं, मैडम, सर और बालक दोनों, कॉलेज में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यो तीनों पुलिस वाले हैं। ओके, क्लियर? ओके। बिलासपुर। अरे कहाँ जा रही है छोरी? विक्की, मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? अरे आना, तुझे फिल्म दिखा के लाता हूँ रजनीकांत की। ये उषा जी। हाँ तो प्रोफेसर भल्ला, हमारे कॉलेज के और प्रोफेसर से मिलके आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया सबसे मिलके, लेकिन इनसे मिलके मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये तो ये हमारे कॉलेज के सबके फेवरेट है, ये हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं। तुम जैसे गुंडे लड़के के साथ तो मैं बिल्कुल फिल्म नहीं जाऊंगी। बताइए ना। ये तो तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है ना? अरे बावली, यो अतर्रा डिग्री कॉलेज है और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट। यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ओह माय गॉड। भैया जब लड़की हटने को कह रही है तो रास्ते से हट जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अबे अब तो सर आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं, अब तू देख। अब चिंता मत करो जी, अपना आदमी आ गया है। अपना? मतलब जी अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। अरे भाई तू कौन है? शकल से तो बिल्कुल नया लग रहा है कॉलेज में। अरे मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। अरे भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ इस कॉलेज का। अरे हल्के में ले रहा छोरी, बताइए से। ये गुंडा एक नंबर का है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बताओ यार। प्रेसिडेंट। बेइज्जती कर रही है। प्रेसिडेंट भैया। अरे भाई नाप ले रहे हो कपड़े सिलेगा के? बिल्कुल, सिएंगे नहीं धोएंगे। एक मिनट जरा ये पकड़िए। ओके। अबे हो गया, रुक जा बे। थैंक यू। अरे भाई तूने तो मार मार के हल्का कर दिया। तेरे पैर के नीचे केले का छिलका नहीं रखा ना तो मेरा नाम भी है ना प्रेसिडेंट नहीं। किताब दे बे, चोर। निकाल। चलिए, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर भल्ला, आइए मैं आपको क्वार्टर दिखा दूं। क्वार्टर दिखाना क्या जी, टाइम तो हो ही गया बस अभी ही। अरे उषा डार्लिंग, उषा जी आपके रहने वाले क्वार्टर की बात कर रही है, वो झूठी है। चलिए चलिए। थैंक यू स्टूडेंट जी। सिंपल। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। जब विक्की मुझे छेड़ रहा था तब तुम कहाँ थे? मैं हॉकी लेने गया था। काय हॉकी? डॉलर महंगा हो गया ना। तुम झूठे हो एक नंबर के। डिम्पल, सिंपल। सर इस कॉलेज में सर ये विकी काफी गड़बड़ टाइप का आदमी मालूम होता है सर। ये ना, ये पूरा गड़बड़ है, हमें भी लगता है। एक काम करो, तुम उसका पीछा करो और हम मिस्टर लाल को इन्फॉर्म करते कि यार सब हो क्या रहा है कॉलेज में। ओके सर, डन। और संभल के पीछा करना, वो उसने हमें धमकी दिया है कि छिलका विलका रख के गिराएगा, संभल के चलना। अरे ताऊ, ये मास्टर घनश्याम को जानते हो तुम? मास्टर घनश्याम? अबे ओ, काय को इतना जो है सस्पेंस रिएक्शन? घर पता है उनका? हाँ पता है ना, यही तो पास है मैडम। तो इतना काय को थ्रिलर जो है एक्सप्रेशन दे रहा है तू? मैडम कल फिल्म देखी थी ना, दिल वाले चुड़ैल ले जाएंगे। चल चल निकल। निर्मला, मैं इस कॉलेज में आया ना तो मुझे इस कॉलेज में कुछ भी अच्छा नहीं लगा।
मतलब क्या कॉलेज है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो तुम हो। वैसे आप भी ना मुझे बहुत अच्छे लगे। सच? हाँ, पता है मैं ना आपके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। अरे ऑफ कोर्स वो तो करोगी, मैं हूँ ही इतना स्ट्रॉन्ग। देखो तो ठीक है चतुर्वेदी जी, कैंटीन में मिलेंगे, है जी? फिर शाम को है जी? चलो हाँ चलो बस। हाँ क्या एक बात कहूँ आपसे, प्लीज। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नहीं तो वही के वही पुराने चेहरे देखकर ना मैं बोर हो चुकी थी। थैंक्स। ऐसे फ्रेश चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनिए ना, चलिए मिठाई की दुकान पर चलते हैं लड्डू लाने। ओहो, तुम्हें मिठाई इतनी पसंद है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, तुम्हें राखी बांधने के बाद मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा ना, तो चले। वो आज थोड़ी ना मिठाई की दुकान खुली होगी, आज बंद रहती है। तुम कभी और खरीदेंगे। बाय 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 बाय। मिठाई की दुकान है भाई। मिस्टर भल्ला, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और यू आर स्टेइंग इन दिस कंपाउंड ओनली, कॉलेज कंपाउंड? हाँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मिस्टर भल्ला, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। देखिए, मैं औरतों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। फूल! इडियट! कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। गेट आउट! Yeah, mom. Just coming. या अच्छा, क्यों भाई? हमारे इमरान और हाशमी के डर्टी पिक्चर मचा रखी हैं तुम दोनों ने कॉलेज में। माफी मैडम, माफी। वो सुबह मक्खन खा लिया था ना मैडम, इसलिए जरा पैर फिसल गए। Yeah, mom. I am also sorry. Is the truck car and lorry is the. अभी जिस काम के लिए भेजा है यहाँ कॉलेज में वो करा या सिर्फ लपाड़पंती चल रही है? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, आपने जो इन्फॉर्मेशन सर को दी वो इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दे दी। अब मैडम उसके बाद अब और क्या पता करना है? केस तो सॉल्व हो गया ना। केस सॉल्व नहीं हुआ है। केस का सबसे अहम पहलू अभी बाकी से है। अरे सिंपल यार, ये भूत कुछ नहीं होते। भूत क्या होते हैं? और अगर होते भी है तो मैं नहीं डरता हूँ भूतों से। भूत की शक्ल वाले लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा। Excuse me. कुछ नहीं होता, डरना नहीं। अरे मैं हूं ना साथ में, मैं हूं ना। काम का भूत। घनश्याम। हाँ, मैं घनश्याम मास्टर हूँ, किताब खोल के। लेकिन तुम लोग मुझे देखकर इतना डर क्यों गए किताब खोल के? देखो, थोड़ी देर में मेरी क्लास शुरू होने वाली है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मेरी क्लास चल रही हो तो स्टूडेंट्स इस तरह से गुल छर्रे उड़ा रहे हों किताब खोल के। सॉरी सर, सॉरी। इसलिए जब मैं क्लासरूम में पहुंचूं तो मुझे तुम सब क्लास में दिखने चाहिए किताब खोल के, वरना तुम लोग जानते नहीं मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। ये देखो। क्या देखें? क्या? ये पेड़ देख रहे हो? हाँ, आम का पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर देखो, मैंने उमेश को उल्टा लटका रखा है। हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी
तो मैं उमेश की जगह तुम लोगों को पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा किताब खोल के। नहीं सर, आपने मुझे पहचाना, आप मेरे पापा को पढ़ाते थे सर। चुप। तुम लोग आओगे ना मेरे क्लास में किताब खोल के? हाँ? मैं तो चीटर हूँ जी। टीचर इसका मतलब तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे किताब खोल के। नहीं, ऐसा थोड़ी काम नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की क्लास यहीं ले लेता हूँ। आओ पढ़ते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। तो बच्चों बताओ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। का क्या मतलब होता है किताब खोल के? हाँ, ये साइंस नहीं है, ये साइंस नहीं है। तुम चुप करो। बताओ। वेल, टीचर जी, मेरा है विचार कि पसंद है तुम्हें आचार। एक मिनट सर वो क्या है सर कि हमने इसे ऐसे पढ़ा ही नहीं है ना। हमने पढ़ा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। बरसों? अरे तुम्हें क्या पता कि जीना है बरसों तक या परसों तक। हो सकता है कि आज की रात तुम लोगों की जिंदगी की आखिरी रात हो किताब खोल के। घनश्याम, अब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि घनश्याम मास्टर का भूत अब क्लासरूम के बाहर भी आने लगा। ये बात उषा मैडम को बतानी पड़ेगी। नमस्ते जी, आपने पुलिस की बहुत मदद की, थैंक यू। सर। मिस्टर चौटाला, हेलो। सुनिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। सर, उससे पहले मन ने आपको कुछ बताना है। ठीक है। सर वैसे आपकी आवाज फोन पे काफी गुड लुकिंग है सर। है ना? ओके बाय सर। थैंक यू। मैंने कॉलेज में ताला लगा तो दिया है, लेकिन मेरा मन ये अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, आपने जो करा है ना वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए ही करा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैम, इस कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट सेफ नहीं है। वेल, सबको है जान का खतरा इज़दा, चाहे वो 60 का हो या 17 इज़दा। चलो ठीक है, फिर सारे लोग घर जाइए। आज के बाद अतर्रा डिग्री कॉलेज बंद। अरे लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के फ्यूचर का क्या होगा? मैडम, जब भूत किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा तो फ्यूचर कैसे देखेंगे ना। लेकिन मेरी फिक्र इस बात की है कि आप लोगों ने आधी पढ़ाई कर ली है। आपका पूरा साल तो बर्बाद हो जाएगा ना। मक्खन पिघल गया। करेक्ट।
अरे भाई रुको भाई तुम लोग। अरे भाई बच्चों, हैं? अरे बीएन द्विवेदी के रहते हुए ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। चुईया ग्रेजुएट है, हैं? बीएन द्विवेदी जी आप यहाँ? मक्खन पिघल गया। अरे भाई वो क्या है ना विद्यार्थियों कि तुम लोग तो हमें पहचानते नहीं हो। वो क्या है ना कि ये तुम्हारा कॉलेज है ना, इसके सामने वाला जो कॉलेज है उसका मैं प्रधानाचार्य हूँ। मेरा मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ। चुईया ग्रेजुएट है। सर आपकी चुईया तो ग्रेजुएट है, लेकिन हम लोग ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। मैडम ने तो कॉलेज ही बंद कर दिया। अरे बेटा भाई वही बात तो बीएन द्विवेदी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुईया ग्रेजुएट है। गुड गुड। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि हमारे कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अब आधी पढ़ाई तुम लोगों ने इस कॉलेज में की है और बाकी की पढ़ाई तुम लोग जो है हमारे कॉलेज में करना, और तुम सबको एडमिशन भी मिलेगा और साथ में परीक्षा भी देनी पड़ेगी। है चुईया ग्रेजुएट है। उषा डार्लिंग, उषा जी आ गए। अरे तू टीचर है यार। ओह सर कितना अच्छा हुआ ना कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बताइए ना। हाँ, और वो पुराने कॉलेज के घनश्याम मास्टर के भूत से भी हमें छुटकारा मिल गया, और उषा से भी। डॉलर महंगा हो गया। वेल सोच रहा हूँ मैं एक बात इज़दा कैसे कट रही होगी उस भूत की रात इज़दा। उसका क्या है यार, वो तो अभी भी अतर्रा डिग्री कॉलेज में क्लास ले रहा होगा। वहां पे अभी भी लाइटें जल रही होंगी, बुझ रही होंगी, जल रही होंगी, बुझ रही होंगी। माय गॉड व्हाट अ रबिश। ये लाइटें यहाँ पे क्यों जल रही हैं, बुझ रही हैं? यार इस कॉलेज में ये चल देखते हैं। चलो चलो। सर गिरना मत। गुड इवनिंग बच्चों, बैठ जाओ। आई सेड बैठ जाओ। हंस क्यों रही हो इतना? कभी पहले प्रोफेसर को क्लास में आते देखा नहीं है क्या? किससे बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। तो बताओ, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो 15 को 5 से भाग करने पर कितने निकलेंगे? 14। ये कौन सा साहित्य है? क्या कहा रीटा? 24। चलो बेंच पर खड़े हो जाओ नालायक। अरे घंटी बज गई। कब? लंच का टाइम हो गया। जाओ बच्चों जल्दी से लंच में चाय पीकर आ जाओ। मैं भी कॉफी पी लेता हूँ। हाँ चलो भागो भागो। सर 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 सर। अरे सर सर इस कॉलेज में भी भूत है सर। सर हमने क्या चुईया ग्रेजुएट है? हाँ हाँ सर, हम सबने देखा। बताइए ना। हाँ सर, वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, सेम टू सेम घनश्याम मास्टर का भूत।
जो हमारे कॉलेज में खाली क्लासेस ले रहा था वही आपके कॉलेज में भी खाली क्लासेस ले रहा है। डॉलर महंगा हो गया। अरे लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, चुईया ग्रेजुएट है। अरे क्यों नहीं हो सकता है सर? सर वो कॉलेज छोड़ के हम सब यहाँ पर आ गए और हमारे पीछे पीछे वो भूत भी यहाँ पर आ गया सर। अरे बेटा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। चुईया ग्रेजुएट है। वेल नहीं है ये बकवास इस दा, वो ले रहा है क्लास इस दा। इसका मतलब सर आपके कॉलेज में भी भूत? बताइए ना। अरे यार, अरे नहीं नहीं, अरे हम मानने को तैयार ही नहीं है। चुईया ग्रेजुएट है। देखो बच्चों। यस सर। अरे भाई, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से नहीं। देखो बच्चों, ऐसा है कि तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और किसी चीज पे नहीं। और हाँ, याद रहे, अगर ये बात तुम लोगों ने फिर किसी से कही ना तो हम तुम सबको जो है कॉलेज से निकाल देंगे। अगर ये बात तुम लोगों ने फिर किसी से कही ना तो हम तुम सबको जो है कॉलेज से निकाल देंगे, समझे? चुईया ग्रेजुएट है। चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या सर, इसने भी देखा भूत? देखा ना? अरे निकलो भाई, तुम लोगों ने। भूत है ना बेटा, कुछ नहीं है। जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। नो, जाओ जाओ जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उस कॉलेज में भटकने वाला घनश्याम का भूत मेरे कॉलेज में क्लास कैसे ले सकता है? चुईया ग्रेजुएट है, देखना पड़ेगा। आज रात में खुद जाऊंगा क्लास में। चुईया ग्रेजुएट है। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि ये कॉलेज आप लोगों के लिए नई जगह है, इसलिए आप लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, सब एडजस्ट हो जाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएंगे। डोंट वरी। हम आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे ओपेरा से। ओपेरा, द स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ओपेरा, ओपेरा। आई विल सिंग ओपेरा। मैं गाऊंगा ओपेरा। बंद करिए नाटक। चुईया ग्रेजुएट है। नाटक? कौन हो तुम बुढ़ाओ? अच्छा, अरे हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ। अरे हमारा मोहरा हम ही को मात दे रहा है। चुईया ग्रेजुएट है। सुन, अरे जो खेल हमने जो है अतर्रा कॉलेज के लिए तेरे जरिए खेला था, तो वही खेल अब मेरे खिलाफ मेरे कॉलेज में खेल रहा है। क्या बक रहे हो तुम बुढ़ाओ? चुप! मैं ये उल्टा हाथ मारूंगा ना तुम्हें, तुम्हारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। और अगर तुमने हमसे होशियारी की ना तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि ये भूत वूत कुछ नहीं है। अरे इसका नाम है
नंदलाल शुक्ला। तुम सब लोग यहाँ और इस वक्त, लेकिन तुम कैसे जानती हो कि इसका नाम नंदलाल है, घनश्याम नहीं? चूहिया ग्रेजुएट है। क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। भाई मन ने सब बेरा है, लेकिन तैने कोई ना बेरा कि हम कौन हैं। तुम सब कौन हो? मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। और हम हैं चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। और मैं हूं गुलगुले, और अब कानून की कड़ाई में निकलेंगे तुम्हारे बुलबुले। वेल आई एम गोपी इज द, खूब पहनाई है तुमने टोपी इज द। ऐसा है सख्त तो मन ने पहली था कि ये कोई भूत वूत ना है घनश्याम मास्टर का जो घूम रहा है कतई। फिर जो है पता लगा कि अतर्रा डिग्री कॉलेज जो काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, उसके सामने थारा कॉलेज है, ठीक सामने। और थारे कॉलेज में वही स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं जो अतर्रा डिग्री कॉलेज में रिजेक्ट हो जाएं। फिर क्या था, शक की जो सुई है थारे पे घूमी। और फिर घनश्याम मास्टर के बारे में मालूम करने के लिए मिस चौटाला चली गई उनके गांव बिलासपुर। और फिर वहां जाके पता चला कि घनश्याम मास्टर तो निकल गए ऊपर, लेकिन उनका हमशक्ल बेटा जिंदा है जिसका नाम है नंदलाल। और फिर यह भी पता चला कि ये नंदलाल 1 महीने पहले शहर में आ चुका है। हाँ, इसी ने फायदा उठाया। अरे क्या बताया, उसके बाद पकड़ लिया इन्होंने हमको। बहुत सूता। हम तो सब वक्त दिया किताब खोल के। हमने इनको साफ साफ बता दिया कि तुम ही हो जिसके लिए हम काम करते हैं, ये सब तुम्हारी साजिश थी। किताब खोल के बता दिया हमने। हाँ, ईब तुम दोनों हो गए बंद। यू आर अंडर अरेस्ट। उषा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारा अतर्रा डिग्री कॉलेज बंद होने से बच गया। बताइए ना। और तो और हमारे कॉलेज के सभी छात्रों का भविष्य भी बच गया। बताइए ना। मक्खन पिघल गया। क्यों निगम साहब? राइट उषा डार्लिंग। उषा जी यू आर राइट। वो झूठी हैं। ये